इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, पर नहीं, इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। दरअसल हिंदी और इंग्लिश बहुत सारे स्टेट्स में एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। वहीं बिहार ही सबसे पहला राज्य था जिसने हिंदी को सबसे पहले अपनाया था। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम है प्रीति और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से जीपीएस अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है जिसे पूरा वर्ल्ड नेविगेशन और लोकेशन के लिए यूज़ करता है, उसी तरीके से भारत के पास भी अपना नेविगेशन सिस्टम है जिसका नाम है नाविक, NAVIC, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब यह स्मार्टफोन में भी आ चुका है। वहीं Xiaomi कंपनी का रेडमी फ़ोन दुनिया का पहला स्मार्टफोन बन चुका है जिसने अपने फ़ोन में इस भारतीय नेविगेशन सिस्टम नाविक को सपोर्ट दिया है और अब ये मार्केट में भी अवेलेबल है। वहीं कुछ लोग इसे देसी जीपीएस भी कह रहे हैं, पर इसे जीपीएस कहना गलत होगा क्योंकि ये जीपीएस नहीं, आरपीएस है, रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम। ये केवल इंडिया में ही काम करेगा और ये आपको इंडिया में जीपीएस से भी बेहतर एक्यूरेसी देगा, लगभग 1 से 5 मीटर तक की। इस नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से ओला, उबर, स्विगी जैसी एप्लीकेशंस को और हम लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस नेविगेशन के माध्यम से हमें हवा, जल और ज़मीन में रास्ता आसानी से पता चलेगा और इस नेविक के माध्यम से ही हमारी भारतीय सेना हमारी सीमाओं पर कड़ी निगरानी रख सकेंगी। सन 1954 टोक्यो एयरपोर्ट पे बाकी सभी पैसेंजर्स की तरह एक आदमी आता है और बाकी सभी पैसेंजर्स की तरह इमिग्रेशन ऑफिसर उसका भी पासपोर्ट चेक करते हैं। लेकिन जब इमिग्रेशन ऑफिसर्स उसका पासपोर्ट चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पासपोर्ट पे जिस कंट्री का नाम लिखा है वो तो उन्होंने आज से पहले कभी सुनी ही नहीं है और उस कंट्री का नाम रहता है टॉरेट। वो उससे पूछते हैं कि उसकी राष्ट्रीयता क्या है, वो उससे कुछ और भी सवाल पूछते हैं तो वो कहता है कि वो टॉरेट देश से है और उसका देश 1000 साल पुराना है। अब ये सुनकर ऑफिसर्स थोड़े सरप्राइज हो जाते हैं। वो उससे कुछ और क्वेश्चंस पूछते हैं और ऑफिसर्स देखते हैं कि जो उसका पासपोर्ट है वो तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, मतलब एकदम सही है, कोई भी फॉल्स नहीं है। लेकिन जिस देश ने उस पासपोर्ट को जारी किया है, मतलब टॉरेट, उस नाम का तो देश इस दुनिया में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फिर ऑफिसर्स उस आदमी को हाई सिक्योरिटी रूम में ले जाते हैं पूछताछ करने के लिए और ऑफिसर्स उस आदमी से कहते हैं कि मैप में अपने देश को लोकेट करे और वो इंसान एक जगह पे पॉइंट कर देता है। तो फिर ऑफिसर्स से देख के हैरान रह जाते हैं कि जिस जगह पे वो पॉइंट करता है वहाँ पे टॉरेट नाम का कोई देश है ही नहीं, वो तो फ्रांस और स्पेन के बीच का एक राज्य अंडोरा है, लेकिन टॉरेट नाम का कोई भी देश नहीं है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस आदमी के पास जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जैसे कि तो चेक बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब के सब उसे टॉरेट देश से मिले थे और उसकी पासपोर्ट में जो स्टैम्प लगी हुई थी वो इस बात की पुष्टि कर रही थी कि उसने बीते 5 सालों में टॉरेट से टोक्यो, टोक्यो से टॉरेट और भी कई देशों की यात्रा की है। तो इस बातों ने उन सबको हैरान कर दिया। तो उस आदमी से कुछ और पूछताछ की गई, लेकिन किसी भी निर्णय में पहुंचने से पहले उसे होटल के एक रूम में ठहराया गया, बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ। उसके रूम के बाहर से गार्ड्स को भी तैनात कर दिया गया और उस रूम में किसी को जाने की परमिशन नहीं दी गई। लेकिन जब ऑफिसर्स सुबह को उसके रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका होता है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। इस बात से वहाँ हड़कंप मच जाता है। साइंटिस्ट का ये भी मानना था कि या तो वो आदमी पैरेलल यूनिवर्स से आया है, मतलब कि एलियन है, या फिर वो आदमी कोई समय यात्रा करके आया हुआ है। लेकिन साइंटिस्ट ने कभी इस बात की कोई भी पुष्टि नहीं की है, तो अभी भी ये घटना एक रहस्य बनी हुई है। अब जब भी हम लोग हाईवे की तरफ जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हाईवे पे लाइन्स बनी हुई रहती है, कहीं पे व्हाइट, कहीं पे येलो। लेकिन क्या हमने इस बात पे ध्यान दिया है कि वो लाइन क्यों बनी हुई रहती है, आखिर वो लाइन इंडिकेट क्या करती है? तो मैं आपको बताती हूँ कि वो लाइन क्या इंडिकेट करती है। अगर सिंगल वाइट लाइन बनी है, मतलब सॉलिड वाइट लाइन बनी है, तो वो ये इंडिकेट करती है कि आप ना तो ओवरटेक कर सकते हैं और ना ही यू टर्न ले सकते हैं। अगर ब्रोकन लाइन बनी हुई है वाइट कलर की, तो वो ये इंडिकेट करती है कि आप ओवरटेक भी कर सकते हैं और यू टर्न भी ले सकते हैं, लेकिन सावधानी से।
अगर दो वाइट लाइंस बनी है तो वो ये इंडिकेट करती है कि आप लेन चेंज नहीं कर सकते, आपको उसी लेन में चलना है। और यदि एक येलो सॉलिड लाइन बनी है और एक येलो ब्रोकन लाइन बनी है तो वो ये इंडिकेट करती है कि यदि आप ब्रोकन साइड पे हैं तो आप ओवरटेक कर सकते हैं सावधानी से, और यदि आप सॉलिड लाइन की तरफ है तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। तो अब ताश आपने खेले हो या ना खेले हो, पर पत्ते तो हर किसी ने ही देखे हैं, लेकिन आपको पता है कि ताश के पत्तों में जो 4 राजा होते हैं वो किसी ना किसी इतिहास के राजा को इंडिकेट करते हैं। जैसा कि तो स्पेड जिसे हम कहते हैं हुकुम, वो इंडिकेट करता है किंग डेविड को। क्लब जिसे हम कहते हैं चिड़ी, वो इंडिकेट करता है अलेक्जेंडर द ग्रेट को। हार्ट जिसे हम कहते हैं पान, वो इंडिकेट करता है शार्ले मैन को। और डायमंड जिसे हम कहते हैं ईंट, वो इंडिकेट करता है जूलियस सीजर को। फेंटा तो आप सबने पी है, नहीं पी है तो नाम तो सुना ही है ना। तो आपको पता है ये फेंटा कहाँ से आई? दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब जर्मन सोल्जर्स को कोको कोला नहीं मिल पा रही थी इनफ क्वांटिटी में पीने के लिए, तो फिर कोको कोला कंपनी ने फेंटा बनाने के बारे में सोचा, क्योंकि फेंटा बहुत जल्दी बन जाती है और इसे बनाने में बहुत ही कम सामान लगता है। और ये फेंटा फिर काफ़ी लोगों को और सोल्जर्स को भी पसंद आई, और ये फेंटा नाम उन्होंने लिया था फैंटास्टिक से। चलिए जाने से पहले गूगल के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। आज अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले गूगल का नाम आता है। अब लोगों को अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होता है तो वो गूगल के सर्च इंजन पर ढूंढते हैं। वहीं आपको पता है कि गूगल का नाम गूगल एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से पड़ा था। दरअसल लैरी पेज और सर्गे ब्रिन जिन्होंने गूगल बनाया था वो इसका नाम गूगल नहीं गोगुल रखना चाहते थे, GOOGOL, जिसका मतलब होता है 1 फॉलोड बाय 100 जीरो। पर एक स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से इसका नाम गूगल पड़ गया। जब ये लोग इंटरनेट पर डोमेन नेम चेक कर रहे थे तो इन्होंने गलती से GOOGOL को GOOGLE टाइप कर दिया था, मतलब गूगल को इन्होंने गूगल टाइप कर दिया था। तो उसी समय ये नाम लैरी पेज को काफ़ी पसंद आया और वहीं से इन्होंने सोचा कि गूगल को गूगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वहीं से इसका नाम पड़ा गूगल। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आपको हमारी वीडियो को कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, विल कैच यू सून।